नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में आपने स्टार्ट किया था आपका विज्ञान का 11वां पार्ट कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। वो भी अपन पढ़ रहे हैं रिवाइज सिलेबस के अनुसार, जो नया संशोधित सिलेबस है उसके अनुसार, जिसमें अपने को कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ना है। तो कार्य के बारे में अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। तो देखो क्या होती है शक्ति, उसके बारे में बहुत ही सरल सी भाषा में, बहुत ही आसान सी भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में इसमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं, समझते हैं शक्ति को क्या है। देखो अपने पिछली क्लास में कार्य के बारे में पढ़ा था, तो अपन कार्य तो पढ़ रहे थे, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। आपने पिछली क्लास में यहां तक पढ़ा था कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। लेकिन यहां पर अपन कार्य के बारे में यह बात नहीं की थी कि कार्य किस प्रकार किया गया है, कार्य किस प्रकार किया गया है, ये बात नहीं की थी। अब अपन यहां पर बात करेंगे कार्य के प्रकार के बारे में, यानी किस प्रकार से किया गया है। तो शक्ति को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाता हूं, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य यानी कितना बल लगाया और कितना विस्थापन हुआ, या एक बॉक्स को उठाकर आप दूसरी जगह लेके गए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कार्य। अब देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं, देखो एक व्यक्ति यहां पर है जिसने क्या किया, और दूसरा व्यक्ति यहां पर है, इसने क्या किया, इस बॉक्स को सेम ही साइज का बॉक्स है, दोनों बराबर बराबर बाहर के अंदर बराबर है, दोनों के ऊपर बराबर बल लगाना पड़ेगा। इसने भी इसको यहां तक लेके गया, ये भी इसको यहां तक, बराबर दूरी है, ये दूरी क्या है, दोनों की बराबर है। इसमें भी ऐसा, इसमें इसने भी बल F लगाया, इसने भी बल F लगाया इसके लिए। तो देखो बात क्या हुई कि अगर ये यहां तक लेके जाता है, इसको ले जाने में 10 सेकंड लगते हैं, जबकि इसको ले जाने में सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। ये लेके जाता है 10 सेकंड में और ये लेके जाता है 8 सेकंड में। अब देखो कार्य की बात करें तो कार्य दोनों ने बराबर किया है, क्योंकि उतना ही बल लगा और उतना ही विस्थापन है, तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो कार्य दोनों का बराबर है, लेकिन इसने क्या किया, 8 सेकंड में वो कार्य कर दिया, जबकि इसने 10 सेकंड लगाए। इसने बहुत जल्दी कर दिया, इसने क्या किया, धीरे किया है। तो अपन क्या कहेंगे, ये जो व्यक्ति है इसको व्यक्ति ए कह देते हैं, और ये जो बी वाला व्यक्ति है, ठीक है, इस बी व्यक्ति ने क्या किया है, ये उससे ए से ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, उससे ज्यादा ताकतवर है, तब इसने ये कार्य क्या किया, उससे आसानी से जल्दी कर दिया, ठीक है। तो जो ज्यादा शक्तिशाली होता है उसकी शक्ति, इसका मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो जो कार्य उतना ही कार्य कम समय में कर पाता है, तो वो क्या होती है, उसकी शक्ति होती है, ठीक है। अगर जिसको ज्यादा समय लगता है वो क्या है, उसका शक्ति कम है। जैसे बात करते हैं, एक लिफ्ट द्वारा एक बॉक्स को उठाकर यहां ऊंचाई तक रखा जाता है, दूसरा भी एक वहीं से ही एक बॉक्स को उठाकर इतनी ऊंचाई तक ही रखा जाता है जितना पहला है। ये जो बॉक्स है उसका वेट और यहां पर जो बॉक्स है इसका वेट, दोनों का क्या है, भार बराबर है, ठीक है। एक मशीन ने यहां से उठा के इसके ऊपर रखा यहां पर, ठीक है, उसने लिए यहां पर कितने, मान लो यहां पर 15 सेकेंड लगाए, क्या लगाए, 15 सेकेंड। इस मशीन ने यहां पर उठा के क्या किया, इसको 30 सेकेंड में रखा, कितने सेकेंड में, 30 सेकंड में उठाकर रखा यहां पर। तो बताओ किसकी शक्ति ज्यादा हुई, पहली वाली मशीन की या दूसरी की। तो आप जल्दी से कह देंगे, देखो कार्य दोनों का बराबर है, क्योंकि ऊंचाई बराबर है, बक्से का जो बॉक्स है उसका वजन भी बराबर है, तो उठाने में कार्य तो दोनों का बराबर है। लेकिन ये पहली वाली मशीन है वो ज्यादा ताकतवर है और दूसरी वाली मशीन कम ताकतवर है। इसने क्या किया, इसको जल्दी उठा के रख दिया, मतलब इसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है, और इसकी शक्ति क्या है, कम है। तो देखो अपने यहां पर शक्ति की जो परिभाषा बनी वो क्या बनी, देखो शक्ति की एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा लिख देते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी भाषा में, यानी कोई भी कार्य आप कितने समय में कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ठीक है। और ये शक्ति है, ये भी शक्ति भी क्या है, कार्य की तरह ही अदिश राशि है, शक्ति भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, इसके सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, इसके दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सी दिशा में शक्ति लगा रहा है, कोई मायने नहीं रखता है दिशा,
ठीक है, सिर्फ इसका क्या मायने रखता है कि वो परिमाण क्या है, उसकी शक्ति कितनी है, सिर्फ ये मायने रखता है। ठीक है, तो परिभाषा से अगर अपन सूत्र निकालें तो देखो शक्ति को लिखते हैं P से, तो P बराबर यानी शक्ति बराबर देखो क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य करने की दर, तो कार्य बटे समय, किसी की भी समय के सापेक्ष दर निकालनी हो तो उसके भाग में समय रख दो, क्या लिख दो, समय। अब अपने शक्ति को लिखते हैं P से, कार्य को लिखते हैं W से और समय को लिखते हैं T से। समय को किससे लिखते हैं, T से। तो यहां पर अपने पास एक और सूत्र है कार्य का जो अपन यहां पर निकालना चाहे, तो W बराबर अपने को पता है क्या है, कार्य बराबर होता है Fs। तो यहां पर अपन P बराबर एक सूत्र और देखो, एक तो ये सूत्र हो गया, अगर ये रखते हैं तो क्या हो जाएगा Fs बटे T, ये भी एक सूत्र हो गया, दो, क्योंकि अपने को पता है कार्य अगर मान लो नहीं दे रखा हो, सिर्फ बल और विस्थापन दे रखा हो, तो पहले अपने को कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य निकालने के बाद में उसमें समय का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, उसकी शक्ति आ जाएगी। ठीक है, अगर कार्य में समय का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक और थोड़ा सा आगे हल करें तो P बराबर अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे F ये ऐसे बड़ा S बटे T, S का मतलब क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, यहां पर एक सूत्र बन रहा है विस्थापन बटा समय, और ये किसका सूत्र होता है, वेग का। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो V बराबर होता है S बटे T। तो इस S बटे T की जगह अपन क्या रख सकते हैं, V भी रख सकते हैं, S बटे T की जगह क्या रख सकते हैं, V बराबर रख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है V बराबर होता है S बटे T, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो आपको याद ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब एक सूत्र होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से F बराबर होता है ma। आपने पढ़ा था ना पिछले जो कार्य के अंदर, F बराबर बल निकाला mg पढ़ा था, G होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए और बाकी जो त्वरण होता है उसके लिए A लिखते हैं। तो यहां पर अपने पास P बराबर एक और सूत्र आ जाता है MAV, क्या आ जाता है, MAV। ये अपने पास किसका सूत्र आ गया, शक्ति का। तो शक्ति के देखो अपने पास दो तीन सूत्र हैं, जिस सवाल में अपने चाहेंगे उस हिसाब से निकाल सकते हैं। शक्ति की सिंपल सी परिभाषा होती है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति को लिखते हैं P से, कार्य को लिखते हैं W से और समय को लिखते हैं T से। लेकिन अपने W बराबर कार्य बराबर क्या पढ़ रखा है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो यानी W बराबर होता है Fs, तो यहां पर W बराबर रख दिया Fs, बल इंटू विस्थापन बट्टे समय। ये ऐसे कैसे पढ़ा है। अब अपने यहां पर एक सूत्र और बन रहा है S बटे T, यानी दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यहां पर V बराबर S बटे T की जगह क्या रख सकते हैं, V, तो S बटे T की जगह V रख दिया, और चाहे तो F की जगह MA रख सकते हैं। M का मतलब यहाँ पे क्या है, M का मतलब है यहाँ पे द्रव्यमान, और A का मतलब क्या है, त्वरण। A का मतलब क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, देखो गुरुत्वाकर्षण तो कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है पृथ्वी जिस त्वरण से, वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन यहाँ पर त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है किसी भी स्पीड के अंदर, वेग के अंदर लगातार वृद्धि करना या कमी करना। जैसे अपन बाइक या स्कूटर वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो उसकी रेस जैसे ही घुमाते हैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती है, और जब रेस को फिक्स कर देते हैं तब वो एक नियत गति से चलता है। जब अपन रेस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बढ़ाते हैं तब उसका त्वरण बढ़ता है और घटाते हैं तब उसका त्वरण घटता है। तो ये बात है, त्वरण के बारे में आपको समझ में आ गया। त्वरण क्या होता है, इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट बोलते हैं ना, रेस को एक्सेलरेट करना, तो इसका नाम भी एक्सेलरेशन होता है इंग्लिश के अंदर। तो अपने पास P बराबर MAV सूत्र आ गया। ये नॉर्मली अपने शक्ति के बारे में अपने को ध्यान रखना है। बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाया है, उदाहरण से देखो शक्ति क्या होता है। अगर बराबर कार्य, समय अलग अलग है, तो जिसमें कम समय लगता है उसकी शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था शक्ति के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं शक्ति का मात्रक। तो देखो शक्ति का सूत्र आपने क्या पढ़ा, शक्ति का जो सूत्र पढ़ा आपने ये पढ़ा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। थोड़ी सी यही बात करें शक्ति के मात्रक की, तो कार्य का मात्रक क्या होता है अपने को पता है, जूल, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड,
समय का जो मात्रक अपन लेते हैं फिजिक्स के अंदर काम में वो सेकंड है। तो इसका एक मात्रक तो हो गया जूल प्रति सेकंड। क्या कह सकते हैं इसको? कह सकते हैं, यानी मात्रक की बात करें, शक्ति का मात्रक वो है जूल प्रति सेकंड, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी पावर s की पावर -1। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा ज्यादा प्रचलित जो मात्रक है वो वास्तव में क्या है? उसको अपन कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। ध्यान रखना, वाट जिसको अपन लिखते हैं W से, वाट जिसको अपन लिखते हैं W से। आपने घरों में देखो अपने जो LED बल्ब वगैरह जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं 7 वॉट का, 9 वॉट का, वो उसकी शक्ति होती है। वो क्या होती है? उसकी शक्ति होती है। अब देखो यहां पर ये वॉट मात्रक है जो भाप के इंजन की खोज जो की थी। कौन सा? भाप का इंजन। सबसे पहले इंजन जो बनाया था भाप का इंजन, वो किसने की थी? जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने की थी। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट के नाम पर, इन्हीं के मतलब उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए जो वाट मात्रक रखा गया, इन्हीं के नाम पर रखा गया है वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। किसके नाम पे रखा गया? यहाँ पे 1 नंबर का जेम्स वाट, जिन्होंने क्या किया था? भाप के इंजन की सबसे पहले खोज की थी, यानी इसका आविष्कार किया था भाप के इंजन का। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ गया। तो यानी शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड से ज्यादा प्रचलित कौन सा है? वाट है। ज्यादातर अपन सवालों में कौन सा काम में लेंगे? वाट लेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बात और आती है, इससे बड़ा मात्रक भी होता है शक्ति का। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं शक्ति का एक और मात्रक है अन्य मात्रक है अश्व शक्ति, जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति, और इंग्लिश में बोलते हैं HP यानी हॉर्स पावर। यानी अपनी जो मोटर होती है, पानी की मोटर हो गया, वो ज्यादातर HP के अंदर होती है, उसके अंदर वाट नहीं होता। HP 1 HP की, 2 HP की, 5 HP की तो मोटर होती है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। और बात करें 1 HP में कितना होता है? 1 HP बराबर होता है 746 वॉट। 1 HP बराबर कितना होता है? यानी 1 हॉर्स पावर या 1 अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। 1 अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं 1 अश्व शक्ति के अंदर, 1 हॉर्स पावर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो शक्ति का सीधा मात्रक पूछे आपके एग्जाम के अंदर, मान लो पर्सन आ गया 1 नंबर का, शक्ति का मात्रक लिखिए, तो शक्ति का मात्रक आप वॉट लिख सकते हैं। सबसे पहले नंबर आप वॉट लिखेंगे। वॉट नहीं याद है तो फिर आप सूत्र से बना के जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन अश्व शक्ति आपको नहीं लिखना है। आपसे पूछे शक्ति का बड़ा मात्रक, तब आपको लिखना है अश्व शक्ति। ये इससे क्या होता है? देखो 1 HP में 746 वॉट होते हैं, तो ये इससे क्या हो गया? बड़ा मात्रक हो गया। तो ये था अपने इसके बारे में, शक्ति के मात्रक के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो शक्ति के बाद में अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है विद्युत शक्ति, यानी शक्ति से ही रिलेटेड है विद्युत शक्ति। देखो अपने शक्ति की परिभाषा क्या पढ़ी थी? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति, विद्युत द्वारा कार्य करने की शक्ति को अपन कह सकते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, या विद्युत द्वारा कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक और परिभाषा अपन पढ़ सकते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितनी स्थानांतरित हो रही है उसकी दर को, यानी एक निश्चित समय के अंदर 1 सेकंड मान ले, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रही है, तो उसको अपन कहते हैं, उसकी विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आगे होगा। तो देखो अपने वहां पर बात करें तो शक्ति का यहां पर भी मात्रक तो क्या है? विद्युत शक्ति का भी, विद्युत शक्ति की बात करें तो सूत्र तो वही रहेगा, कार्य बटा समय। लेकिन यहां पर जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? कार्य QV बटे T। ठीक है, यहां पर देखो ये जो चीजें काम में लिए, Q का मतलब होता है आवेश, ठीक है, V का मतलब होता है विभवांतर, विभव, ठीक है, और T का मतलब क्या होता है? समय। लेकिन एक सूत्र और पढ़ते हैं विद्युत धारा का भी अपन, हालांकि आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर होता है Q बटे T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इसका मात्रक क्या होता है?
एम्पियर होता है। तो ये मान देखो ये Q बटे टी इसमें भी आ रहा है, तो अपन इस Q बटे टी की जगह तो P बराबर क्या हो जाएगा आई वी या वी आई अपन कह सकते हैं, ठीक है। और विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति का भी मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक है वो क्या है, वाट ही है। क्या है, वाट ही है। तो देखो आपको पूछे विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो विद्युत परिपथ में ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। अपने को पता है विद्युत शक्ति का भी कार्य बटा समय, लेकिन विद्युत द्वारा किया गया कार्य Q इंटू वी होता है। Q का मतलब आवेश इंटू विभव, जो विभव है विद्युत विभव वो होता है बटे टी, ठीक है। यहां पर Q का मतलब आवेश, V का मतलब विभव विद्युत विभव और T का मतलब होता है समय। लेकिन अपन सूत्र पढ़ते हैं विद्युत धारा का I बराबर Q बटे टी, तो इस Q बटे टी के जगह अपन क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं, और V ऐसे कैसे पड़ा है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी वाट होता है विद्युत शक्ति का। लेकिन विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, ये आपके प्रश्न 1 नंबर में भी पूछा हुआ है और थोड़ा सा बड़ा भी पूछ सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो व्यावसायिक मात्रक जो अपने घरों में जो लाइट आती है, घरों में विद्युत शक्ति तो है, विद्युत द्वारा ही तो सारे चलते हैं, तो वो अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक यूनिट। व्यावसायिक मात्रक होता है वो होता है यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा के, किलोवाट घंटा, जिसको लिखते हैं 1 kWh। अब देखो यहां पे 1 वाट यानी 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो यहां पर देखो मैं व्यावसायिक मात्रक इसका पूरा चेंज करके बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 किलोवाट, तो यहां पर कितना आएगा, 1 किलोवाट को चेंज करेंगे तो 1000 वाट, 1000 वाट, ठीक है। इनटू यहां पर देखो घंटा को चेंज किस में करना है, सेकंड के अंदर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड, तो 60 इंटू 60 ये होते हैं सेकंड, यानी 3600। तो इसको मैंने लिखा 60 गुणा 60, ये आ गया अपने पास, टोटल इसको गुणा किया तो 300000, ये क्या आ गया इतना जूल, ये क्या है, जूल है। ये 1 यूनिट बराबर, या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, या फिर इसको इकाई दई से गिन लो, इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख जूल कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर, या 1 किलोवाट घंटा बराबर। 1 किलोवाट घंटा पूछे तो 1 यूनिट एक ही बात होती है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो नहीं है, 1 किलोवाट नहीं है, 1 किलोवाट घंटा है पूरा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका व्यावसायिक मात्रक होता है। व्यावसायिक मात्रक आपसे पूछे 1 नंबर में तो 1 यूनिट लिख सकते हैं, या यूनिट होता है, या किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। तो ये है इसके व्यावसायिक मात्रक। तो ये था विद्युत शक्ति के बारे में। जो चैप्टर है आपका वो इतना ही था, पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। आप कहेंगे सर इतना सही, 7 नंबर का चैप्टर है और 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया अपना। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, 7 के 7 नंबर इस चैप्टर में से लेने हैं, मुश्किल समझ के छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चों से आगे निकलने के लिए आपको जो मुश्किल टॉपिक है उसको भी आसान बनाकर करना पड़ेगा। तो ये था इसके विद्युत शक्ति के बारे में। अब देखते हैं शक्ति पर कुछ आधारित प्रश्न देखते हैं, आंकिक प्रश्न उदाहरण देखते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे। तो देखो एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जाता है, एक अपने घर के अंदर मान लो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलाया जाता है, तो कुल विद्युत उपभोग ज्ञात कीजिए। अब विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है, तो देखो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत उपभोग, कितनी विद्युत उपभोग होगी, तो क्या करना है, उसकी शक्ति, विद्युत शक्ति इनटू समय, और समय यहां पर रखना है वो घंटे के अंदर रखना है, क्योंकि इसका अपन क्या करते हैं 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। तो देखो इसकी शक्ति कितनी है, विद्युत शक्ति कितनी है, कितने वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट क्या इसकी शक्ति है, तो 100 गुणा कितना करेंगे, कितने समय चलता है, 10 घंटे, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000,
कितना आ जाएगा 1000 किलो वाट घंटा, सॉरी 1000 वाट घंटा, वाट घंटा। अब अपने को 1000 किलोवाट को क्या कहते हैं, 1000 वाट को अपन क्या कहते हैं, 1000 वाट को 1 किलोवाट भी कहते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, या फिर कह सकते हैं 1 यूनिट। अब देखो यहां पर अपने को क्या बात समझ में आई, अगर 100 वाट का बल्ब है अपने घर के अंदर और वो लगातार 10 घंटे जलता है, कितने वाट का, 100 वाट का बल्ब है, वो 10 घंटे लगातार जलता है, तब 1 यूनिट ऊर्जा खर्च होती है, 1 यूनिट विद्युत खर्च होती है। या फिर कहते हैं 1000 वाट का है तो फिर 1 घंटे में, 1000 वाट का है तो 1 घंटे में 1 यूनिट विद्युत खर्च करेगा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, ये एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए, जी का मान आपको दे रखा है। तो देखो यहां पर अपने को जो चीज दे रखी है 60 केजी, ये क्या है, द्रव्यमान, तो व्यक्ति का द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से, कितना है 60 केजी। समय कितना दे रखा है, समय को किससे लिखते हैं, s t से, कितना है 30 सेकंड, ठीक है। और ऊंचाई दे रखी है जिसको h से लिखते हैं, कितनी है 5 मीटर। अब देखो अपने को शक्ति ज्ञात करनी है, तो शक्ति ज्ञात करने के लिए कार्य पता होना चाहिए। शक्ति बराबर, देखो सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर P बराबर होता है कार्य बटा समय। लेकिन अपने को तो कार्य भी नहीं दिया हुआ, तो पहले अपन कार्य निकालेंगे। तो कार्य के लिए अपन सूत्र यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे बताओ। व्यक्ति जब क्या कर रहा है, ऊंचाई पर जा रहा है, तो ऊंचाई पर जाने के लिए अपन सूत्र Fs cos थीटा यूज करेंगे या Fs यूज करेंगे। W बराबर, देखो W बराबर एक होता है Fs और दूसरा W बराबर होता है mgh। बताओ कौन सा यूज करेंगे, ऊंचाई के लिए कौन सा करते हैं, ये वाला। तो कार्य के लिए यहाँ पर कार्य बराबर क्या रख सकते हैं, mgh बटे समय t। मान रख दो यहाँ पर, जो जो मान पता है अपने रख दो। तो देखो मान बराबर कौन कौन से मान अपने को पता है, m का मान पता है, m का मान कितना दे रखा है, द्रव्यमान है 60, देखो द्रव्यमान m का मान 60 दे रखा है। फिर g का मान अपने सवाल के अंदर पहले ही कहा हुआ है 10 रखना है, ये रहा। और h का मान कितना है, h का मान है 5 मीटर, ऊंचाई किस में होनी चाहिए, मीटर के अंदर, ठीक है। और बट्टे समय, समय सेकंड में ही होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, सेकंड के अंदर। तो यहाँ सेकंड के अंदर दे रखा है बट्टे 30। तो ये 30 के पाड़े से 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ऊपर ऊपर गुणा करो, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, 20 को 5 से करेंगे 20 पंजे 100। तो ये P बराबर क्या है, 100 वाट। तो उसके द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी है, 100 वाट है। अगर आपको कार्य नहीं दे रखा तो पहले कार्य निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपने कार्य निकाल लिया तो फिर आप उसकी शक्ति आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। या तो फिर आप पहले कार्य निकालो फिर कार्य बटा समय कर दो तो भी हो जाएगा उससे। तो ये थे इसके 2 महत्वपूर्ण उदाहरण। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो सवाल क्या दिया, बहुत ध्यान से पढ़ना है सवाल, और इंपॉर्टेंट भी है ये। देखो दिया हुआ है, सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, यानी ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। रमेश यह कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, रमेश का समय दे रखा है 19 सेकंड, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। ये किसका, सुरेश का समय हो गया, ठीक है। यदि दोनों में से प्रत्येक का भार 38 केजी है, यानी आपको दोनों का भार दे रखा है, यानी उसका द्रव्यमान, केजी में क्या होता है, द्रव्यमान, केजी जहां भी मात्रक आएगा उसका द्रव्यमान। तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर आपको 10 लेना है। तो देखो अपन पहले क्या करते हैं, सुरेश का ज्ञात कर लेते हैं। किसका, सुरेश का। तो इसका देखो सुरेश के लिए आपको क्या लिखना है, इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान तो दोनों का ही क्या है, एक जितना है, तो 38 केजी। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको दिया है ऊंचाई, ऊंचाई भी दोनों में बराबर है। ऊंचाई किसे लिखते हैं, h से, कितनी है 15 मीटर। और समय सुरेश को कितना लगा है ये ध्यान से देखना है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, सुरेश का समय देखना है। तो सुरेश को तो 15 सेकंड लगे, रमेश को 19 सेकंड, तो यहाँ आ गया 15 सेकंड। तो सेकंड में ही होना चाहिए और सेकंड में ही दिया हुआ है। अब अपन निकालते हैं सुरेश द्वारा व्यय शक्ति, यानी खर्च की गई शक्ति। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च की गई शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है,
W बटे टी। लेकिन यहाँ पर अपने को कार्य बटा समय रखना है, लेकिन कार्य तो निकाला हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कार्य का सूत्र लगा देते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कार्य का सूत्र लगाएंगे कौन सा, तो कार्य का सूत्र देखो कौन से ऊंचाई पर जा रहा है, तो ऊंचाई वाला सूत्र। ऊंचाई क्या होता है, mgh बटे टी, कुछ नहीं है, मान रख दो, सीधा उत्तर आएगा। देखो m का मान कितना है, 38 है, 38 रखा। द्रव्यमान 38 है ना, देखो द्रव्यमान 38 दे रखा था, तो द्रव्यमान की जगह कितना रखना है, 38 रखना है। उसके बाद गुणा किससे करेंगे, जी से, जो आपको पहले सवाल के अंदर क्या रखा है। नहीं तो आप मान याद रख सकते हैं, जी का मान कितना होता है 9.8, और सवाल के अंदर लगभग अपन 10 यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको किससे गुणा करनी है, h से, और h का मान कितना है 15, तो यहाँ पर रखा 15, और बट्टा t, इसको समय कितना लगा है 15 सेकंड, तो यहाँ 15 रखा। तो ये तो 15 से 15 कर जाएगा, 38 को 3 से गुणा करेंगे तो 38 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 380, और ये है शक्ति तो वाट। तो पहले की जो शक्ति आई है किसकी, वो निकाली अपने सुरेश की, जो आई है 380 वाट। अब अपन इसी तरह निकाल लेते हैं रमेश की। तो रमेश का देखो, इसको उसी तरह से निकालेंगे। इसका द्रव्यमान कितना है, m बराबर 38 kg सेम है, और ऊंचाई भी क्या है, एक ही पाड़ी है, तो उसकी ऊंचाई भी कितनी है, ये भी सेम है 15 मीटर, लेकिन इसका समय अलग है। बस समय इसको कितना लगा है 19 सेकंड, इसको पहुंचने में ज्यादा समय लगा है 19 सेकंड। तो अपन फिर से शक्ति बराबर सूत्र लगाते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होगा, P बराबर W बटे T, लेकिन W नहीं रखना है, यहाँ क्या रखना है, कार्य निकालना पड़ेगा, mgh बटे T। तो मान रख दो, यहाँ पर m का मान कितना है 38, गुणा g का मान 10, और गुणा h का मान 15, बटे कितना है, यहाँ पर जो समय लगा है उसको 19 सेकंड लगा है। क्या लगा है 19 सेकंड, ज्यादा समय लगा है, इसको कम समय लगा था, इसका मतलब इसकी शक्ति भी ज्यादा होगी, वो निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से काटा तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 19 एकम 19, 19 दूने 38। यहाँ इसको गुणा किया, 3 को 2 से सॉरी 2 को 10 से गुणा किया 20, 20 को 15 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 300 वाट। तो देखो दोनों का भार बराबर था, दोनों को ऊंचाई बराबर जाना था, लेकिन समय दोनों का अलग अलग था। रमेश को जो लगा था 19 सेकंड और इसको लगा था 15 सेकंड, ये जल्दी पहुंचा तो इसकी शक्ति भी ज्यादा है, देखो 380 वाट, मतलब इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी क्या है कम है। तो इस तरह से आप दोनों की शक्ति निकाल सकते हैं। तो ये उदाहरण अपन करते हैं ना, तो क्योंकि इसके अंदर एग्जाम के अंदर 11वें जो पार्ट में से हैं ज्यादा करके आते हैं न्यूमेरिकल जो आते हैं, यानी अंकिक प्रश्न आते हैं, तो इसको आपको पूरा कंठस्थ तैयार करना है ताकि आपको किसी भी तरह से इसके नंबर नहीं चूकने चाहिए। इसके बाद देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण। देखो इस उदाहरण को बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्या दिया हुआ है पहले उदाहरण को समझते हैं। देखो एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर जाती है, समय दिया हुआ है 5 मिनट, ऊंचाई कितनी जा रही है 300 मीटर तक पहुंच जाती है, 5 मिनट में 300 मीटर तक पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान, यानी लिफ्ट में और उसमें जो सामान रखा है टोटल जो उसका द्रव्यमान है वो है 1000 kg हो, तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य, यानी कार्य भी आपको ज्ञात करना है और लिफ्ट द्वारा व्यय की गई शक्ति भी आपको ज्ञात करनी है, यानी लिफ्ट की शक्ति भी आपको ज्ञात करनी है, कार्य भी ज्ञात करना है और शक्ति भी ज्ञात करनी है, दोनों ज्ञात करनी है। तो देखो अपने को जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है 1000 kg। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम के अंदर होना चाहिए, तो किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितनी है 300 मीटर, और ऊंचाई किस में होनी चाहिए मीटर के अंदर, तो मीटर के अंदर है। अब आते हैं बात समय की करते हैं। तो समय बराबर यहाँ पर क्या दिया है, t बराबर है 5 मिनट दे रखा है, जबकि समय किस में होना चाहिए सेकंड के अंदर, किस में होना चाहिए सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 2 × 60, 3 मिनट में 3 × 60, तो 5 मिनट में क्या हो जाएंगे 5 × 60, यानी 300 सेकंड होंगे। कितने सेकंड होंगे 300 सेकंड। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर क्या रखना है सेकंड के अंदर रखना है। जब विद्युत शक्ति की बात आती है ना तब आपको घंटे में रखना है, यहाँ पर सिर्फ शक्ति की बात हो रही है तो आपको किस में रखना है सेकंड के अंदर। अब देखो अपन पहले कार्य का सूत्र लगाते हैं। कार्य बराबर, क्योंकि कार्य भी ज्ञात करना है तो कार्य का सूत्र क्या होता है अपने को पता है, कार्य बराबर ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले रहे, लिफ्ट कैसे जाएगी ऊपर जाएगी, तो ऊपर ऊंचाई के लिए कार्य का सूत्र क्या होता है mgh। क्या होता है mgh, इसे मान रख के निकालो। m का मान कितना है 1000, g का मान कितना है 10, सवाल के अंदर का है 10 यूज करना है, इनटू जो
h का मान है ऊंचाई, वो कितनी है 300 मीटर, 300 मीटर। तो जो कार्य बराबर आ गया, देखो 1300 को पहले इससे गुणा करो फिर इससे गुणा करो, तो देखो 3 कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो ये एक ही है, 3 और 3 6 जीरो जूल। क्या कह सकते हैं, या फिर इसमें 1000 का भाग करें तो कितना आ जाएगा 3000 किलो जूल। जो कार्य हुआ है वो हुआ है 3000 किलो जूल। लेकिन जो शक्ति है, अब अपन निकालेंगे इसकी शक्ति। तो शक्ति के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है, शक्ति P बराबर कार्य बटा समय। और कार्य अपन पहले ही निकाला है, वही कार्य यूज कर लेते हैं। ये रहा, जूल के अंदर कार्य यूज करना है, किलो जूल नहीं है, जूल के अंदर। तो अगर आप किलो वाट के अंदर निकालना चाहते हैं तो किलो जूल रख सकते हैं, नहीं तो ये भी रख सकते हैं। तो देखो ये आ गया, ये आ गया इसका कार्य बटे क्या लिखना है, कार्य बटे क्या होता है, टी का मतलब समय। समय कितना है 300 सेकेंड, तो ये रखा 300 सेकेंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी 3 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 10,000, 10,000 वाट। शक्ति का मतलब क्या होता है वाट। लेकिन इसको किलोवाट में चेंज करना चाहते हैं तो अपन 1000 का भाग कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं या बटे 1000 किलोवाट। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, क्या बचेगा 10 किलोवाट। आप चाहें तो किलोवाट के अंदर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ वाट के अंदर छोड़ सकते हैं। चाहें तो आप सिर्फ वाट के अंदर भी लिखकर छोड़ सकते हैं। वाट के अंदर निकालेंगे तो 10,000 वाट आ जाएगा, और किलोवाट के अंदर निकालेंगे तो 10 किलोवाट आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, पहले कार्य निकाला mgh सूत्र से और फिर उसके बाद शक्ति निकाली है P बराबर W बटे T से। तो ये था इसका एक और नेक्स्ट उदाहरण। तो ये था आपका पूरा 11वां चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 उदाहरण बचे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो 2 उदाहरण भी कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो ये अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, दोनों वीडियो को अच्छी तरह से, तो निश्चित तौर पे इसमें से एग्जाम के अंदर कोई पर्सन बाहर से नहीं आने वाला। अगर आपने ये चैप्टर भी समझा है तो क्वेश्चन आंसर भी आपके आसानी से हो जाएंगे, जो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आपको पूरे 7 नंबर इसके अंदर प्राप्त करने हैं और निश्चित तौर पे इसको चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना है। बाद में इसके क्वेश्चन आंसर की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अंकित वर्षन बहुत ही अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं अंकित प्रश्न। तो ये था आपका पूरा 11वां चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।